राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अच्छे और बुरे पाप कर्मों का नाश कैसे होता है, कर्मों का सिलसिला कैसे ख़त्म किया जाता है। दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं, बैर विरोध चल रहा है, दंगे फसाद कर रहे हैं, सभी लोगों में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटै, साध संग और राम भजन बिन काल निरंतन लूटै। मल सेती जो मल को धोवै, सो माल कैसे छूटै। प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोए मिल तांता टूटै। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है। देखो, इस दुनिया में कमल भी खिलते हैं, निश्चित खिलते हैं और अमृत बरसता है, पर भूमिका निर्मित करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। घास पात भी उगता है उसी भूमि में जहाँ गुलाब के फूल खिलते हैं। दोनों में एक अर्थ में कुछ भेद नहीं, दोनों एक ही भूमि से रस लेते हैं और दोनों में कितना भेद है, फिर भी एक घास पात ही रह जाता है, एक गुलाब का फूल पृथ्वी का काव्य बन जाता है। अगर गुलाब के फूलों को देखकर परमात्मा का प्रमाण तुम्हें नहीं मिला तो कहीं और न मिल सकेगा। अगर गुलाब का फूल देखकर तुम अचंभित न हुए, चमत्कृत न हुए, अवाक न हुए, ठिठक न गए, मन एक क्षण को निर्विचार न हो गया, तो सब मंदिर मस्जिद व्यर्थ है। मगर एक ही भूमि से घास पात पैदा होता है, उसी भूमि से गुलाब पैदा होते हैं। दोनों में रस एक बहता है, लेकिन रूपांतरण बड़ा भिन्न है। दोनों के बीज होते हैं, दोनों को सूरज चाहिए, दोनों को पानी चाहिए, दोनों को भूमि चाहिए, दोनों की ज़रूरतें बराबर हैं। फिर भेद कहाँ पड़ जाता है? तुम लोग यही सोचते हो, तुम लोग कहते हो कि भगवान के होते हुए भी इतनी बुराई और इतना पाप क्यों है। कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, कुछ लोग सज्जन बन जाते हैं, तो कुछ लोग दुर्जन पड़ जाते हैं। तो इसमें भेद कहाँ पड़ जाता है? देखो, भेद माली में है। घास पात को उखाड़ फेंकता है, गुलाबों को संभाल लेता है, जमा लेता है। संसार तो यही है। इसी में कोई बुद्ध हो जाता है, कोई संत महात्मा हो जाता है और इसी में कोई व्यर्थ जी लेता है। भेद तुम्हारा है। माली जगाओ, माली सोया पड़ा है और तुम्हारी बगिया में घास पात उग रहा है। जहाँ फूल होने थे, जहाँ सुगंध होनी थी, वहाँ केवल सड़ांध है जीवन की। जो ऊर्जा आकाश की तरफ यात्रा करती, वह अंधी खड्डों में, खोहों में भटक रही है। जो ऊर्जा अमृत बनती, वही जहर हो गई है। जो सिंहासन बनती, वही सूली हो गई है। कैसे ये माली जगे? कौन सी पुकार इस माली को उठा देगी? उस पुकार का नाम ही राम नाम है। कहो उसे प्रार्थना, कहो उसे ध्यान। नामदान के वक्त क्या होता है? नामदान के वक्त कोई भी संत सद्गुरु जो पूरा होता है, वो हमें उस शब्द धुन से जोड़ता है, हमें तरीका बताता है कि उस शब्द धुन से कैसे जुड़ा जाए। देखिए, शब्द धुन तो पहले से ही हमारे भीतर होती है। नाम न लिया जाता है, न दिया जाता है। दूसरे अर्थों में अनहद नाद या शब्द धुन ना तो दी जाती है, ना ली जाती है। तो फिर आपके मन में सवाल होगा, तो फिर हम नामदान क्यों लेते हैं? नामदान लिया जाता है, नामदान को दूसरे अर्थों में कहा जाता है गुरु दीक्षा, नाम दीक्षा। ये लिया जाता है ताकि गुरु जो शब्द धुन से जुड़ चुका है, जो सचखंड अवस्था को प्राप्त हो चुका है, मोक्ष निर्वाण आदि कुछ भी कह लो, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, वो तुम्हें एक ऐसी विधि बताए, एक ऐसा रास्ता बताए, एक ऐसी युक्ति बताए, जिस युक्ति के माध्यम से आप उस शब्द धुन से जुड़े।
देखिए, ये युक्तियाँ बहुत सी प्रकार की हो सकती हैं। विज्ञान भैरवी तंत्र में करीब करीब मेरे ख्याल से 112 सूत्र होंगे ध्यान में उतरने के, और भी कई प्रकार के सूत्र हैं। अभी जो हम संतमत की बात कर रहे हैं, संतमत में इस अनहद नाद को शब्द धुन कहा जाता है। सबसे पहले बताया जाता है एकाग्रता का तरीका, कि एकाग्र कैसे हुआ जाए, और जब हम एकाग्र हो जाते हैं तब हम शब्द धुन को पकड़ने लायक हो जाते हैं। बस यही बताया जाता है। तो यही जब हमें बताया जाता है, जब हम अपने भीतर उसी शब्द धुन की मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली नाद को सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है। उस पुकार का नाम ही राम नाम है, अनहद नाद शब्द धुन है, या नामदान लेना है। कहो उसे प्रार्थना, कहो उसे ध्यान, तुम चाहे उसे कुछ भी कह लो। एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछ लेने जैसा है, रोए रोए में कंपित कर लेने जैसा है। कैसे तुम्हारे गीत गाऊं, कैसे तुम्हें पुकारूं, कैसे तुम मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, कैसे तुम्हारा जागरण, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना मेरा भी जागरण बने, मेरी भी ऊर्जा बने, मेरी भी चेतना बने। मेरे भीतर सोया मालिक, मेरे भीतर सोया मालिक ऐसे जगे कि मेरी बगिया में भी फूल हों, चंपा के हों, चमेली के हों, गुलाब के हों, और अंततः कमल के फूल खिलें। ये मेरा जीवन कीचड़ ही न रह जाए, यह जीवन कमल में रूपांतरित होनी चाहिए। मैं कौन से कमलों की बात कर रहा हूँ? मैं कमलों की बात कर रहा हूँ जो हमारे भीतर है। हृदय कमल, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्जल कमल, और उसके आगे और आगे और ऊपर। और ये कमल में रूपांतरित हो सकती है चेतना। कीमिया कठिन भी नहीं है, जरा सी जीवन में समझ की बात है। बेसमझे सब व्यर्थ होता जा रहा है, और जरा सी समझ, बस जरा सी समझ, और मिट्टी सोना हो जाती है। क्या होता है कि भाई वो अमृत बरसता है, और हमारा जो जीवन रूपी कमल है, चेतना से वो खिल उठता है। एक थोड़ी सी क्रांति, एक थोड़ी सी चिंगारी। संत दरिया कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। उस चिंगारी का इशारा कर रहे हैं संत दरिया, कि जब तक तुम्हारा कर्ता का भाव न छूट जाए, तब तक तुम परमात्मा को स्मरण न कर सकोगे, या परमात्मा का स्मरण कर लो तो कर्ता का भाव छूट जाए। कर्ता के भाव में ही हमारा अहंकार है, कर्ता का भाव ही हमारे अहंकार का शरण स्थल है। यह करूं, वह करूं, यह कर लिया, वह कर लिया, यह करना है, वह करना है। कृत्य के पीछे ही कृत्य के धुएं में छिपा है तुम्हारा दुश्मन। और अगर इस अहंकार के कारण ही तुमने मंदिर में पूजा की, मस्जिद में नमाज पढ़ी, और गिरजे में घुटने टेके, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि वे अहंकार इन प्रार्थनाओं से भी पुष्ट होगा, क्योंकि ये प्रार्थनाएं भी उसी मूल भित्ति को संभाल देंगी, नई नई ईंटें चुन देंगी कि मैं कर रहा हूँ। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना होती है। वैसे ही जैसे प्रेम होता है, प्रेम कोई करता है, कर सकता है। कोई तुम्हें आज्ञा दे कि प्रेम करो, जैसे सैनिकों को आज्ञा दी जाती है बाएं घूम दाएं घूम, ऐसे आज्ञा दे दी जाए तुम्हें कि करो प्रेम, दाएं बाएं घूमना हो जाएगा। देह की क्रियाएं हैं, मगर प्रेम, प्रेम तो कोई क्रिया ही नहीं है, कृत्य ही नहीं है। प्रेम तो भेंट है विराट की, और विराट की भेंट है। प्रेम तो अनंत की ओर से भेंट है, उन्हें मिलती है जो अपने हृदय के द्वार को खोलकर प्रतीक्षा करते हैं। प्रेम तो वर्षा है, ये तो ऊपर से गिरता है आकाश से, इसीलिए इशारा है। एक की अमृत तो आकाश से झरता है, और कमल जमीन पर खिलता है। अमी झरत विकसत कमल। आकाश से परमात्मा उतरता है, और भक्त पृथ्वी पर खिलता है। भक्त के हाथ में नहीं है कि अमृत कैसे झरे, लेकिन भक्त अपने पात्र को तो फैलाकर बैठ सकता है। भक्त बाधाएं तो दूर कर सकता है। पात्र ढक्कन से ढका रहे, अमृत बरसता है तो भी पात्र खाली रह जाएगा। पात्र उल्टा रखा हो
तो भी पात्र खाली रह जाएगा। पात्र फूटा हो तो भरता भरता लगेगा और भर नहीं पाएगा। फिर पात्र अगर गंदा हो, जहर से भरा हो, कि अमृत उसमें पड़े कि जहर में खो जाए। पात्र को शुद्ध होना चाहिए, जहर से खाली। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन का लक्ष्य यही है कि तुम अपने पात्र को बिल्कुल शुद्ध करो, खाली करो या ठीक करो, तभी उसमें वो परमात्मा अपने प्रेम रूपी अमृत को भरेगा। और ज्ञान पांडित्य जहर है। जितना तुम जानते हो उतने ही बड़े तुम अज्ञानी हो, क्योंकि जानने से भी तुम्हारा अहंकार प्रबल हो रहा है कि मैं जानता हूँ। जितने शास्त्र तुम्हारे पात्र में हो उतना ही जहर है। पात्र खाली करो, पात्र वे शर्त खाली करो, क्योंकि उस खाली शून्यता में ही निर्दोषता होती है, पवित्रता होती है। और तुम्हारे पात्र में बहुत छेद हैं, क्योंकि बहुत वासनाएं हैं। पूरब से ले जाती एक वासना दक्षिण ले जाती, उत्तर ले जाती। छेद ही छेद हैं जिनमें से तुम्हारा जीवन धारा बहती जाती है, क्षीण होती जाती है। एक ही वासना को बचने दो, ताकि पात्र का एक ही मुंह रह जाए। सारी वासनाओं को, सारे छिद्रों को एक ही मुंह में समाहित कर लो। एक परमात्मा को पाने की अभिप्सा बचने दो। एक सत्य को पाने की गहन आकांक्षा, एक त्वरा, एक तीव्रता, भवक उठो मशाल की तरह, एक आकाश को छू लेने की आकांक्षा, तो सारे छिद्र बंद हो जाएं। और पात्र को उल्टा मत रखो। छिद्र भी बंद हो, पात्र शुद्ध भी हो और उल्टा रखा हो, और लोग पात्र को उल्टा रखे हैं। संसार की तरफ तो उनकी आंख है और परमात्मा की तरफ पीठ है। ये तो पात्र का उल्टा होना है। संसार सन्मुख और परमात्मा के विमुख। परमात्मा के सन्मुख हो, संसार की तरफ पीठ करो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि संसार छोड़ दो या भाग जाओ, लेकिन पीठ करके काम करते रहो, मगर पीठ रहे। आंखें अटकाए ना संसार पर। संसार ही सब कुछ ना हो, दुकान भी करो, बाजार भी जाओ, काम धंधा भी करो और सब कुछ करो। परमात्मा ने जो दिया है, जहाँ तुम्हें छोड़ा है, उन सारे कर्तव्यों को निभाओ। मगर एक बात ध्यान रहे, आंख उस शाश्वत पर अटकी रहे। चाहे चलो जमीन पर, मगर याद आकाश की बनी रहे। फिर कोई चिंता नहीं है। फिर तुम्हारा पात्र प्रभु की तरफ उन्मुख है। फिर तुम्हें देर नहीं लगेगी, अमृत झरेगा। बहुत से के प्रश्न है कि भाई सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। वो दर्शन देगा, दर्शन लिए नहीं जाते। वो दर्शन देता है तो दर्शन होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। वो अमृत की वर्षा करेगा, तब अमृत से हमारा पात्र भरा जाएगा। और अमृत झरे तो क्षण भर नहीं लगता, कोई क्षण भर नहीं लगता। जैसे सूरज उगा और खिला कमल, इधर उगा सूरज, उधर पंखुड़ियां खुली, इधर वर्षा अमृत, उधर तुम्हारे भीतर का कमल खिला। तुम्हारे भीतर के कमल के खिलने का नाम ही प्रार्थना है। प्रार्थना में ही तुम फूल बनते हो। प्रार्थना के बिना जीवन शूल ही शूल है। नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो प्रभु का सिमरन करो। कैसे प्रभु का स्मरण करो? जाए मंदिर में, बाजार मंदिर की घंटियां, पूजा के थाल सजाएं। बहुत लोग कर रहे हैं, ईश्वर स्मरण नहीं आ रहा है। क्या करें? शास्त्र कंठस्थ करें? क्या तोते बन जाएं? बहुत लोग बन गए हैं। ईश्वर स्मरण नहीं आ रहा है। पंडितों से ईश्वर की जितनी दूरी है, उतनी पापियों से भी नहीं है। पापी भी अपने किसी गहन पीड़ा के क्षण में परमात्मा को याद करता है। पंडित कभी नहीं करता है। परमात्मा के संबंध में बकवास करता है। परमात्मा के संबंध में दूसरों को समझा देता है कि शास्त्र लिखता होगा बड़े बड़े, लेकिन परमात्मा की याद नहीं करता। पापी तो कभी रोता भी है, जार जार रोता भी है, ग्लानि से भी भरता है, पीड़ा भी उठती है। किन्हीं क्षणों में आकाश की तरफ आंख उठाकर कहता भी है कि कैसे मुझे छुटकारा हो, कब तुम मुझे बचाओगे। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, पापी की प्रार्थनाएं भी पहुँच जाएं, पंडित की प्रार्थनाएं नहीं पहुँचती।
क्योंकि पंडितों की प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं ही नहीं होती। हाँ, पंडित की प्रार्थना शुद्ध होती है, भाषा, व्याकरण, छंद, मात्रा सब तरह से। और पापी की प्रार्थना तो ऐसी होती है जैसे छोटे बच्चे का तुतलाना, ना भाषा है, न अभिव्यक्त करने की क्षमता है। पंडित की प्रार्थना बड़ी मुखर होती है, पापी की प्रार्थना मौन होती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा करता था, प्रार्थना मुझे कोई आती नहीं थी, तो हमारे मित्रों के बीच में गालियाँ बहुत चलती थी, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना गालियों के रूप में करता था। तो मुझे आज भी याद है कि परमात्मा ने कभी मेरी प्रार्थना का बुरा नहीं मनाया और मेरी हर प्रार्थना का जवाब दिया, हर वक्त मेरा साथ दिया। तुम पंडित मत बनना, उस तरह से कोई परमात्मा को कभी याद नहीं किया है, और तुम औपचारिक मत बनना। सीख मत लेना कि प्रार्थना कैसे की जाए। ये कोई काव्याद नहीं है, कोई योगाभ्यास नहीं है कि सिर के बल खड़े हो गए, कि सर्वांगासन लगा लिया, कि मयूरासन लगा लिया। ये कोई शरीर के अभ्यास नहीं है। प्रार्थना तो बड़ी संवेदनशील हृदय की भावना है, अनुभव है। जो संवेदना जहाँ बढ़े उन क्षणों को साधो, संवेदना जहाँ बढ़े उन क्षणों में डूबो। आकाश तारों से भरा है और तुम मंदिर में बैठे हो, और उसका सारा मंदिर अपनी सारी शोभा से आकाश को सजाए है, उसका मंडप सजा है तारों से, और तुम आदमी की बनाई हुई दीवारों को देख रहे हो। लेट जाओ पृथ्वी पर, पृथ्वी भी उसकी है। देखो आकाश के तारों को, लीन हो जाओ। दृष्टा और दृश्य कुछ क्षण को एक हो जाए, ना वहाँ कोई तारे हों, ना यहाँ कोई देखने वाला हो। करीब आओ, निकट आओ, और निकट और निकट, इतने पास कि तारे तुम में डूब जाएं, तुम तारों में डूब जाओ। या कि सुबह उगते सूरज को देखकर, या किसी पक्षी को सांझ आकाश में उड़ते देखकर, या किसी झरने की कल कल की आवाज़, या सागर में उठती हुई तरंगों का नाद, या किसी मोर का नृत्य, या किसी कोयल की कुहू कुहू, ऐसे तो तुम किसी दिन शायद प्रार्थना को उपलब्ध हो जाओ, अगर तुम इन संवेदनाओं के स्रोतों का उपयोग करो तो। प्रार्थना कभी हृदय में उठती है, कभी वनो। प्रार्थना चाहती है कलात्मक जीवन दृष्टि, एक सौंदर्य का बोध। सौंदर्य को परखो तो तुम्हारी आंख किसी दिन परमात्मा को भी परख लेगी, क्योंकि सौंदर्य में परमात्मा की झलक है। सुनो संगीत को और डूबो। मंदिर मस्जिदों में कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना विराट अस्तित्व तुम्हारे चारों तरफ से घेरे पड़ा है। वृक्ष इतने हरे हैं और इनकी हरियाली में नहीं डुबकी मारते, और फूल इतने सुवासित हैं और तुम इनके पास नाचते भी कभी नहीं। ये अस्तित्व इतना प्यारा है, तुम इस दृश्य अस्तित्व को प्रेम नहीं कर पाते, तुम अदृश्य परमात्मा को कैसे प्रेम कर पाओगे, जो इतना निकट है, इतना समीप है। उससे तुम ऐसे खड़े हो दूर दूर, तो जो दृश्य ही नहीं है उससे तो तुम्हारा कोई नाता कभी ना बनेगा। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम दृश्य से नाता बना लो तो इसी में अदृश्य छिपा है। इन्हीं फूलों में कहीं परमात्मा झांकता हुआ मिलेगा, इन्हीं तारों में किसी दिन तुम उसकी रोशनी की झलक पालोगे, उसी उड़ते हुए पक्षी के पंखों में कभी तुम्हें परमात्मा की विराट योजना का अनुभव हो जाएगा। ये सारा अस्तित्व इतने अपूर्व आयोजन में आबद्ध है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई संयोग भी नहीं है। यहाँ बड़ा संगीत है, अहिर्निश संगीत का नाद उठ रहा है। उस नाद को सुनो, अनहद नाद या शब्द धुन को सुनो, उस नाद को पहचानो, और ख्याल रखना दृश्य से ही शुरू करो। अदृश्य से तो कोई शुरू कर नहीं सकता। जो अदृश्य से शुरू करेगा, झूठ होगा उसका सारा प्रारंभ, क्योंकि अदृश्य मान पर तुम भरोसा ही कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, जाना तो नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है, क्यों ना हम उसी पर चरण रखें और उसकी सीढ़ियां बनाएं। और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें परमात्मा की याद आने लगेगी। असंभव है कि ना याद आए। संवेदनशील बनो, सेंसिटिव बनो, हृदय को थोड़ा तरल बनाओ, कठोरता छोड़ो, पत्थर की तरह अकड़े मत खड़े रहो। सदियों सदियों से तुम्हारे साधु सन्यासियों ने पत्थर होने को तपश्चर्या समझा है।
सब चीज़ों से खड़े रहना है, दूर खड़े रहना है, अपने को किसी चीज़ में डुबाना नहीं है, इसको साधना समझा है। ये साधना नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि ये तुम्हें परमात्मा के निकट ना लाएगी। तो एक रास्ता है कि संवेदनशील बनो, ताकि धीरे धीरे से स्थूल आंखों से जो नहीं दिखाई पड़ता वह संवेदनशील सूक्ष्म आंखों से दिखाई पड़े। जो हाथों से नहीं छुआ जाता है वह हृदय से छू लिया जाए। यह दूसरा उपाय है कि ये जो कर्ता का भाव है ये छोड़ दो। यह मैं करता हूँ ये भाव छोड़ दो। कुछ लोग दुकान करते हैं, कुछ लोग त्याग करते हैं, भाव वही का वही है। कुछ लोग धन इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग धन का त्याग करते हैं, भाव वही का वही है। कोई ऐसे अकड़ा है, कोई वैसे अकड़ा है, कोई दाएं अकड़ा है, कोई बाएं अकड़ा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अकड़ नहीं मिटती, रस्सी जल जाती है तो भी ऐंठ नहीं जाती। वही तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के साथ होता है। रस्सी जल जाती है मगर ऐंठ नहीं जाती। पहले धन कमाते थे, अब पुण्य कमा रहे हैं। अगर खाता वही जारी है, हिसाब लगाकर रखा हुआ है, करता नहीं जाता और करता ना जाए तो उस महाकर्ता का आगमन कैसे हो? जब तुम खुद ही कर्ता बन बैठे हो, उसके लिए जगह ही तुम्हारे भीतर नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक हो जाए तो दूसरा अपने से हो जाता है। अगर तुम बहुत गहन रूप से संवेदनशील हो जाओ तो कर्ता का भाव अपने आप मर जाता है, क्योंकि यह झूठ है, यह भाव झूठ है। संवेदनशील के समक्ष यह असत्य टिक नहीं सकता, बह जाएगा। संवेदना की आएगी बाढ़ और ले जाएगी सारा कूड़ा करकट। उसी कूड़े करकट में तुम्हारा ये कर्ता का भाव भी बह जाएगा। तुम्हें छोड़ना भी ना पड़ेगा, बह जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे तुम नहीं हो, और जिस दिन तुम पाया कि मैं नहीं हूँ, उसी दिन पाया कि परमात्मा है। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत साल पहले, करीब करीब कोई 6-7 या 8 साल पहले शराब का सेवन करता था, मांस अंडा इत्यादि का सेवन करता था। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी, परमात्मा की ऐसी मौज हुई कि उस मौज में ही नशे में रहने लगा। फिर मैंने शराब छोड़ी नहीं, मैंने मांस अंडा खाना छोड़ा नहीं, छूट ही गया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, नशे इत्यादि नहीं करने हैं। वो परमात्मा का नशा ऐसा उतरा, वो ऐसी कृपा हुई सद्गुरु की कि उस दिन के बाद कभी दिल ही नहीं किया कि मैं इन सब चीज़ों को खाऊं या पीऊं। क्योंकि जो परमात्मा का नशा होता है वह ऐसा नशा है कि कर्ता भाव छुड़वा देता है। देखो, या तो फिर कर्ता का भाव छोड़ दो, तो कर्ता का भाव छूटते ही तुम संवेदनशील हो जाओगे, या कर्ता का भाव ही तुम्हें पत्थर बनाए हुए है। इस कर्ता के भाव की परत ही तुम्हें चारों तरफ लोहे की दीवार की तरह खड़ी हो गई है और तुम्हें ये परमात्मा से मिलने नहीं दे रही है। गलो, पिघलो, वहो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम सभी से, जितना ज़्यादा तुम ध्यान में उतरोगे, भजन की गहराइयों में उतरोगे, उतना ज़्यादा तुम संवेदनशील हो जाओगे। अगर तुमने झूठ बोलकर भी नामदान लिया हो, तो तुम अगर नशा वगैरह भी करते होगे, सब छूट जाएंगे। अपने अंदर इन सब जो भी ये दोषयुक्त भावनाएं हैं इनको छोड़ दो कि भाई मैं जर्दा खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, या शराब पीता हूँ, भांग पीता हूँ या पीती हूँ, या मांस अंडे खाता हूँ नामदान के बाद भी। छोड़ो इन बातों को, दोषयुक्त भावनाओं को छोड़ो। तुम सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दो कि भजन सिमरन में भक्त को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा भजन सिमरन में भक्त को बढ़ाओगे, तुम इतने ज़्यादा संवेदनशील हो जाओगे कि परमात्मा जो नशा दे रहा है, सच्ची शराब का, जो खुमारी का नाम खुमारी का नशा दे रहा है, ऐसा चढ़ेगा कि ये सस्ते नशे अपने आप से ही छूट जाएंगे। छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट ही जाएंगे, क्योंकि है तो सस्ते। महंगी चीज़ों का शौक़ रखो भैया, परमात्मा के नशे का शौक़ रखो। ये सस्ते नशे कब तक करोगे? तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है चरणों में, भजन सिमरन पर जोर दिया करो। जिंदगी में तकलीफ़ें हैं, क्या करना है? चुपचाप भजन सिमरन। दुख है, भजन सिमरन। घर में लड़ाई है, भजन सिमरन।
बेटे बच्चे आपका कहना नहीं मानते, भजन सिमरन करो। आप अगर छोटे हो, माता पिता के ज़रिए आप सताए गए हो, भजन सिमरन। जितना ज़्यादा भजन में उतरोगे, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होगी कि वो शक्ति आपकी सारी चीज़ों को एक साइड में कर देगी। दुखों का नाश होगा, आपके हर समस्या का समाधान होगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो आपके अंदर ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाओ या झेलने में सक्षम हो जाओ। देखो, ऐसे जूते पहनाएगा परमात्मा तुम्हारे पाँव में कि तुम अगर कांटों पर भी चलोगे, कांटे टूट जाएंगे या कांटे तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकेंगे। इसीलिए घबराया मत करो भैया। कोई भी दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, डर लगता है, ये होता है, वो होता है, भजन सिमरन। जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, किसी भी सद्गुरु को तुम मानते हो, किसी भी सद्गुरु पर तुम्हारी श्रद्धा है, उनके स्वरूप का ध्यान करके बस चुपचाप मौन होकर चौकड़ी लगाकर बैठ जाओ। जैसे ही बैठोगे, सब समस्याओं का समाधान वो करेगा। कैसे होगा? कर्ता भाव तुमने रहा नहीं। जब तुम सारा भार उस पृथ्वी पर या उस परमात्मा पर, प्रकृति पर छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा भार उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तुम ही अपना भार उठाने के लिए तत्पर हो तो वही वो क्यों तुम्हारा भार उठाएगा? ऐसा समझो। एक मुझे कहावत याद आती है, साखी याद आती है कि हुजूर फरमाया करते थे कि एक ट्रेन में एक व्यक्ति यात्रा पे निकला, सर पे बैग रख कर निकल रहा था, तो दूसरे ने कहा कि भाई अपने सर का भार नीचे रख दे। कहता है नहीं जी, मेरा है। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि भाई ये भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो मैं तुम सबसे कहता हूँ, कर्मों का बोझ तुम ही को उठाना है, तुम ही को भुगतना है, पर कम से कम सर से तो नीचे उतार दो। तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से तो जियो, यात्रा का तो आनंद लो। ट्रेन में जा रहे हो, बैग भी तुम्हारे साथ में ही जाएगा, तो क्यों ना तुम हंसी खुशी यात्रा का आनंद लो। देखो, दुख परेशानियाँ, ये जो भी संताप आते हैं, जो भी उपद्रव आते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें पता है कि आने हैं, तो क्यों ना तुम अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जियो। तुम अपनी ज़िंदगी में उल्लास भरो, एकदम से ठहाके मार मार के हंसो, नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। अभी हाल ही में मैं डेरे में गया था, तो व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता परमात्मा से? मैंने कहा कि अंकल जी, काहे का डर? कहते कि परमात्मा तुम्हें दंड देगा। तो मैंने कहा जब देगा तब देगा, अभी तो मैं हंसी खुशी अपना जीवन बिताऊं। कहते हैं कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो। मैंने कहा भैया, आपकी समझदारी से मेरी ये बेवकूफ़ी अच्छी। आप फिक्र कर रहे हैं कि परमात्मा दंड देगा बुरे कर्मों के कारण, मैं इसकी फिक्र कर रहा हूँ कि मैं हंसूं ना खेलूं। क्योंकि अगर मैं हंसूंगा खेलूंगा नहीं तो मेरी ज़िंदगी में उल्लास कैसे भरेगा? धार्मिक व्यक्ति का ये तो मतलब नहीं कि वो हंस नहीं सकता, नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। क्या इतने उतरे उतरे चेहरे लेकर घूमते हो? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अरे भाई, मुस्कुराओ। हमें अपने सद्गुरु के पीछे चलना है। अगर हमारा सद्गुरु सीरियस नहीं रहता, हमारा सद्गुरु हंसता है, खेलता है, नाचता है, गाता है, तो हम ऐसा क्यों ना बने? हमने क्यों सीरियस होने का ठेका ले रखा है? अगर हमारा सद्गुरु नहीं डरता है तो हम क्यों डरें भैया? हमने भी कोई ठेका थोड़े ना ले रखा है डरने का। हम आए थे रोते रोते, जब हम पैदा हुए थे तो वही हम रोए, और अभी तो हम खुशी मना लें। जब हम मर जाएंगे फिर तो किसको यहाँ रहना है। तो इसीलिए भजन सिमरन अवश्य किया करें, चाहे कुछ भी हो जाए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, भजन सिमरन में वक्त बढ़ा देना है, फिर देखो क्या होता है। बुरे विचार आए, सिमरन और भजन का वक्त बढ़ा देना है। अगर एक टाइम बैठते हो 2.5 घंटे, 2 टाइम बैठो। 2 टाइम बैठते हो, 3 टाइम बैठो। बैठे रहो, बस करते रहो। जितना ज़्यादा भजन में शब्द धुन सुनने में लीन होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होगी परिस्थितियों से लड़ने की, या परिस्थितियों का सामना करने की, या समस्याओं का समाधान लेने की तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा हो जाएगी। लेकिन कब? जब तुम उस शब्द धुन से जुड़ोगे, अपने अंतस में बैठे सच्चे सद्गुरु से जुड़ोगे। देखो, बाहर के सद्गुरु ने तुम्हें नाम का भेद बताया है कि कैसे उससे जुड़ना है। अब ये तुम्हारा काम है। डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी है
कि भैया इसको इतने इतने नियमित रूप से खानी है और ये तुम्हें परहेज करना है। अब खानी तुम्हें है, अगर तुम साइड में रख छोड़ोगे फिर तो भैया कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो अपने सदगुरु पर इल्ज़ाम लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि भैया हो सकता है शायद इस नामदान के शब्दों में कोई ताकत नहीं है, हो सकता है हमारे सदगुरु में पावर नहीं है। तो ये सब तुम्हारी निपट मूर्ताएँ हैं। भजन सिमरन किया करो, भजन सिमरन, तभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा तुम ऐसे ही रहोगे, रोते चिल्लाते आए, रोते चिल्लाते चले जाओगे। जैसा कि वो अंकल मुझे बोल रहे थे वहाँ पे डेरे में कि बेटा तुम डरा करो परमात्मा से, तो ऐसी ऐसी मूर्तापूर्ण बातें तुम्हारे मुख से निकलेंगी। संत दरिया कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। प्रभु स्मरण अपने आप आने लगे तो कर्ता का भाव छूट जाता है। सुमिरन, असली सुमिरन किसको कहते हैं कि प्रभु की याद आए या कर्ता का भाव छूट जाए तो प्रभु की याद आने लगती है। देखो, ज्ञानी नहीं पाता, तपस्वी नहीं पाता, या तो ध्यानी पाता है या प्रेम पाता है। और ध्यानी वह है जो पहले कर्ता का भाव छोड़ता है और तब परमात्मा को पाता है। और प्रेमी वह है जो पहले संवेदनशील होता है, प्रीति से भरता है, परमात्मा को स्मरण करता है और उसी स्मरण में कर्ता का भाव छूट जाता है। बस दो ही विकल्प हैं, सिर्फ दो ही विकल्प हैं। ज़्यादा चुनाव करने का उपाय भी नहीं है, तुम्हें जो रुच जाए। अगर तुम्हारे पास काव्यपूर्ण हृदय हो, एक चित्रकार की मनोदशा हो, एक संगीतज्ञ का झुकाव हो, तो भक्त बन जाओ। और अगर तुम्हारे पास ये कोई झुकाव ना हो, गणित की दृष्टि हो, गद्य की तुम्हारी जीवन शैली हो, भाव नहीं बुद्धि और विचार पर तुम्हारा आग्रह हो, तो ध्यानी बन जाओ। ध्यान में बुद्धि मिट जाती है, भजन में बुद्धि मिट जाती है, भाव में हृदय डूब जाता है। कहीं से टूटो, कहीं से द्वार खोलो। देखो, तुम्हारे भीतर दो द्वार हैं। एक द्वार है जो भजन से खुलता है, वह बुद्धि के द्वार से खुलता है। और एक द्वार है जो प्रेम से खुलता है, वह हृदय से खुलता है। मगर दोनों द्वार एक ही मंदिर में ले जाते हैं। और जल्दी करो, कहीं इस जिंदगी के ख्वाब में, कहीं क्षुद्र सपनों में ही सारी ऊर्जा, सारा समय व्यतीत ना हो जाए। जिंदगी ये कह के दी रोज़ अज़ल उसने मुझे, ये हकीकत गम की ले और राहतों के ख्वाब देख। सृष्टि के प्रारंभ ने यह जिंदगी हमसे साफ साफ कह कर दी है। जिंदगी यह कह के दी रोज़े अज़ल उसने मुझे, ये हकीकत गम की ले और राहतों के ख्वाब देख। ये दुख तुझे देता हूँ और राहतों के ख्वाब देख, और सपने देता हूँ बड़े सुंदर। उन सपनों से राहत मिलती रहेगी, दुख तू भोगता रहेगा, सपने राहत देते रहेंगे। सपने मलहम पट्टी करते रहेंगे, दुख घाव बनाते रहेंगे, और ऐसे ही हम बिता रहे हैं। जिंदगी दुख है और सपनों की आशा है। कल कुछ होगा, कल ज़रूर कुछ होगा, कल ना कभी कुछ हुआ है ना कभी होगा। जो आज हो रहा है वह कल भी होगा। अगर बदलना हो तो आज बदलो, अन्यथा कल भी बिना बदलते ही रह जाएगा। कुछ करना हो तो अभी करो, इसी क्षण करो, क्योंकि इसी क्षण से आने वाले क्षण की शुरुआत है, जन्म है। इसी क्षण के गर्भ में आने वाला क्षण छिपा है। इसीलिए भैया भजन सिमरन किया करो, तभी कर्मों का नाश होगा। ऐसे ना होगा, परंतु याद रहे, प्रारब्ध कर्म को भजन सिमरन नहीं खत्म करता है। अगर तुम्हारे प्रारब्ध कर्म अभी खत्म हो जाएं तो तुम अभी मर जाओगे। इसी क्षण अगर तुम्हारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएं, अभी तुम इसी क्षण मर जाओगे। इसीलिए ये एक ऐसी व्यवस्था है कि प्रारब्ध कर्मों को तुम्हें भुगतना पड़ेगा। संचित कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, उसके बीजों को नष्ट किया जा सकता है, परंतु कैसे? भजन सिमरन से, जो अनहद नाद शब्द धुन है, शब्द धुन के माध्यम से कर्मों का विनाश होता है। वो कहते हैं ना, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। देखो कितनी उच्चतम वाणी है कि हमारे कर्मों को शब्द, वो नाम, वो अनहद नाद की ध्वनि ही काट सकती है। और किसी भी तरह का पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य
हमारे कर्मों को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भजन सिमरन करें, अनहद नाद या शब्द धुन की ध्वनि से जुड़ें और उस ध्वनि को पकड़ें। घंटे या शंख की ध्वनि, शुरू शुरू में सन्नाटे की ध्वनि भी आती है, तो उसी को ही सुने। वो ध्वनि आती तो है अनहद नाद या शब्द धुन की, परंतु उसमें ज़्यादा कशिश नहीं होती है। पर आपने उसी को पकड़ना है दाएं कान से या सर की चोटी के बीच में से या माथे के बीच में से। वही ध्वनि आपको अंतस में लेके जाएगी और वही ध्वनि को आप पकड़ते रहोगे, वो परमात्मा तक लेके पहुंचा देगी और आपको निज धाम, सचखंड कह लो या जो भी आप नाम देना चाहो कह सकते हो। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र, परिजन, भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो आप जी से विनम्र प्रार्थना है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। पुरानी वीडियोस को सुनेंगे तो आप जी के, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अगर फिर भी आपके प्रश्नों का जवाब ना मिले, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। मैसेज के माध्यम से भी आप बातचीत करके मुझसे उन प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की विस्तार पूर्वक। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर नहीं सीखने को मिला है तो डिसलाइक कर सकते हैं। रोज़ नए नए सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अन्यथा रोज़ सर्च कर लीजिएगा मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा, अपडेटेड, लेटेस्ट, वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डल जाता है, तो आप जी उसको सुन सकते हैं। अगर कभी नहीं डले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जी पुरानी वीडियोस को ही सुने, क्योंकि कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ, कभी कभी आंख लग जाती है तो नहीं रिकॉर्ड हो पाता सत्संग। उसके लिए मुझे खेद है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अंत तक सुनने के लिए। मैं आपका अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।